तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज शिवानी। तो गाइस आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो 110% चांसेस है कि कॉडी रोड्स ही मैच जीतने वाले हैं। पहले 50-50 चांसेस थे रोमन रेंस और कॉडी रोड्स के। तो जैसा कि अभी से रेसलमेनिया 40 ज्यादा दूर नहीं है, नाइट 1 होने के बाद नाइट 2 में रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कॉडी रोड्स के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। अभी के टाइम में सभी कोई बोल रहे हैं, जो रेसलर्स अपनी रेसलिंग जर्नी छोड़ भी दिए हैं उनका भी मानना है कि डेफिनेटली कॉडी रोड्स इस बार अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे। तो आपको बता दे बहुत सारे WWE सुपरस्टार्स एडन इंग्लिश जैसे लोग सामने आके बोल रहे हैं कि कॉडी रोड्स पक्का से पक्का अपनी स्टोरी को फिनिश करने वाले हैं। तो अभी के सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट से साफ पता चल गया है कि कॉडी रोड्स इस बार रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को हराने वाले हैं। वैसे एडन इंग्लिश ने ही नहीं बल्कि कई दिग्गजों का मानना है कि इस बार रोमन रेंस की बादशाहत को कॉडी रोड्स खत्म कर देंगे। अब देखना होगा कि वो ये कारनामा कर पाते हैं या नहीं। तो आपको बता दे इंग्लिश ने WWE में रहते हुए अच्छा काम किया था। ईयर 2020 में कंपनी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, WWE स्मैकडाउन में इस वीक होगा रोमन रेंस और कॉडी रोड्स का फेस ऑफ। तो रेसलमेनिया 40 के ऑर्गेनाइजेशन में अब बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आने वाले रॉ या स्मैकडाउन के एपिसोड बहुत ही मजेदार चीजें देखने को मिलेगी। तो आपको बता दे इस वीक का ब्लू ब्रांड का एपिसोड भी काफी तगड़ा होने वाला है। देखा जाए तो रोमन रेंस और कॉडी रोड्स दोनों का तगड़ा ब्रॉल देखने को मिल सकता है इस वीक में। तो जैसा कि हमने देखा था कि रेयर ब्रांड के एपिसोड में पॉल हेमन ने आकर कॉडी रोड्स के साथ एक डील पक्की की थी। उस डील में पॉल हेमन ने ये कहा था कि अगर स्मैकडाउन में रोमन रेंस अकेले रिंग में रहेंगे तो फिर उन्हें भी अकेला ही आना पड़ेगा। तो जैसे ही कॉडी रोड्स के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया था। अब ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर इंटरफेयर करते नहीं दिखाई देगा। वही कॉडी रोड्स के भी कोई साथी रिंग में नहीं दिखाई देने वाले हैं। अगर दोनों में से कोई आया तो रोमन रेंस भी अपने ब्लड लाइन को इंक्लूड कर देंगे। अब देखना काफी जबरदस्त होगा कि ब्लू ब्रांड में क्या कुछ होता है। इस बात की आपको श्योरिटी देती होंगी, ये पूरा 110% कंफर्म है कि कॉडी रोड्स अपनी स्टोरी लाइन को फिनिश करने वाले हैं और रोमन रेंस को पक्का से पक्का हार का सामना करना पड़ेगा। तो एक और बात आपको बता दूं, जब रेसलमेनिया 40 खत्म हो जाएगा तब कॉडी रोड्स और दी रॉक का एक सिंगल मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे रेसलर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि इन दोनों का एक सिंगल मैच जरूर होना चाहिए रेसलमेनिया 40 के बाद। तो रेसलमेनिया 40 के बाद भी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों में से कौन मैच जीतता है अगर मैच हुआ। तो चलो मैं आप लोगों को एक और पॉसिबिलिटी बताती हूँ। जैसा कि मैंने पहले बोला कि कॉडी रोड्स पक्का से पक्का मैच जीतने वाले हैं, बट आपको बता दे दी रॉक नहीं चाहते अभी के टाइम में कि कॉडी रोड्स मैच जीतकर अपनी स्टोरी को खत्म करे। ऐसा भी हो सकता है कि कॉडी रोड्स के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दी रॉक हो सकते हैं। तो जैसा कि रेसलमेनिया एक्सेल के नाइट 1 में रोमन रेंस और दी रॉक टैग टीम बना के सेथ रॉलिंस और कॉडी रोड्स के अगेंस्ट मैच करेंगे, ये काफी शानदार होगा। क्योंकि अगर कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस अपना मैच हार जाते हैं तो नाइट 2 में कॉडी रोड्स का रोमन रेंस के साथ होने वाले चैंपियनशिप मैच में ब्लड लाइन रूल्स लगने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं दी रॉक ने ये शर्त रख दिया था कि अगर कॉडी रोड्स अपना मैच हार जाते हैं तो उन्हें दोबारा चैंपियनशिप के लिए एकदम भी मौका नहीं मिलने वाला है। और आपको बता दें कॉडी रोड्स ने जब स्मैकडाउन में दी रॉक को थप्पड़ मारा था, वैसे ही उस थप्पड़ की वजह से मुझे नहीं लगता कॉडी रोड्स को इतनी इजीली दी रॉक जीतने देने वाले हैं। तो आपको बता दें दी रॉक ने साफ साफ एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो कॉडी रोड्स की हार देखना चाहते हैं। तो आपको बता दें दी रॉक को लेके एक और बड़ी न्यूज काफी चल रही है कि दी रॉक को अभी के टाइम में LA नाइट का कॉपी बताया जा रहा है। तो देखा जाए तो अभी के टाइम में दी रॉक ब्लू ब्रांड का हिस्सा है और उनके हील टर्न फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसी बीच रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेव ने रिसेंटली ये बताया कि दी रॉक की एकदम डुप्लीकेट कॉपी है LA नाइट। देखा जाए तो जब से LA नाइट ने अपना डेब्यू किया था उसी के बाद फैंस उनसे काफी ज्यादा खुश हैं और अभी के टाइम में LA नाइट के प्रोमो और कैरेक्टर वर्क को भी फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो इस टाइम एजी स्टाइल के साथ स्टोरी लाइन का हिस्सा भी तो देखा जाए तो जब से दी रॉक ने वापसी की है तब से LA नाइट के ऊपर से स्पॉटलाइट एकदम हटी गई है, उनपे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है जब से दी रॉक आए हैं। तो गाइस आपको रोमन रेंस के बारे में एक और बात बता दूं कि अभी के टाइम में रोमन रेंस को काफी निगेटिविटी दे रहे हैं कुछ सुपरस्टार्स। उनका मानना है कि रोमन रेंस पिछले कुछ टाइम से सिर्फ पार्ट टाइम काम ही कर रहे हैं। तो आपको बता दें WWE के एक सुपरस्टार जो कि 41 इयर्स के डैमियन प्रीस्ट ने भी रोमन रेंस को फ्यूचर के मैच के लिए अभी से ही चैलेंज कर दिया है रोमन रेंस को। साथ ही उनके पार्ट टाइम शेड्यूल को भी लेके बहुत सारी बातें कर रहे हैं। देखा जाए तो मेन रोस्टर के आने के बाद से डैमियन प्रीस्ट को लगातार कुछ मैचों में हार का सामना करना पड़ रहा है। तभी से हम लोग को ऐसा लग रहा था कि वो शायद अपने करियर में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब से डैमियन जजमेंट डे का हिस्सा बने तब से उनकी किस्मत ही बदल गई। और देखा जाए तो अभी के टाइम में कंपनी से भी उन्हें काफी ज्यादा पुश मिल रहा है। तो प्रीवियस ईयर उन्होंने WWE मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी जीता था। अभी तक उन्होंने अपना ब्रीफकेस कैश इन ही नहीं किया है। तो उनका मानना है कि वो रोमन रेंस को एक मैच में चैलेंज करेंगे। मे बी ये देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 40 के बाद। तभी डैमियन प्रीस्ट अपनी मनी इन द बैंक
में कैश इन करके रोमन रेंस को हरा सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वैसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कॉडी रॉड्स मैच जीतने वाले या रोमन रेंस। तो अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा अवेलेबल लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।